अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 3 के साथ साथ वाजिद कलील आपके साथ हैं। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। यहाँ से प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन तक हम आज पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर है 8। बुक पेज हम ओपन करेंगे 150 से 154 तक बारी बारी। अब हम चलते हैं बुक की तरफ। बुक पेज नंबर 150 आपके सामने है, अपने बुकलेट से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर आवर बॉडी। वैसे तो ये सब जानते हैं, यह बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। एक जवान इंसान, बालिग इंसान की बॉडी का 60% पानी पर मुश्तमिल है। नियरली ऑल द लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर एन एक्वस यानी वाटरी एनवायरनमेंट। और तमाम जो ज़िंदगी को कायम रखने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं उन्हें एक्वस यानी कि आबी माहौल की ज़रूरत होती है। वाटर ऑल्सो फंक्शंस एज द एनवायरनमेंट इन विच वाटर सॉल्युबल फूड स्टफ इज एब्जॉर्ब्ड इन इंटेस्टाइन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड इन यूरिन। और इसके अलावा इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि फूड स्टफ में, खुराक में जितने भी पानी में हल होने वाले जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो सब के सब जज्ब हो जाते हैं आंत में, और फालतू मादा जात जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं पेशाब की शक्ल में। अगला क्वेश्चन, डाइटरी फाइबर्स। व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स? राइट देयर टाइप्स। तो डाइटरी फाइबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी टाइप्स आप पढ़ेंगे। आंसर आपके सामने है। डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नॉन एज रफेज, तो इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड दैट इज़ इनडाइजेस्टेबल। तो ये इनडाइजेस्टेबल है, रफेज भी कहा जाता है। ये फूड का हिस्सा है। तो इट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट्स। प्लांट फूड ये सिर्फ और सिर्फ पौधों से हासिल खुराक से हासिल होता है। इसका फ़ायदा क्या है? इट मूव्स अनडाइजेस्टेड थ्रू स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इनटू कोलोन। तो ये जो है बग़ैर ही हज़म हुए ये कोलोन से, छोटी आंत से, मैदे से गुज़र जाते हैं, और साथ ही साथ ये कुछ ना हल होने वाले मादा जात को भी अपने साथ ले जाते हैं। तो इनकी टाइप्स हैं इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स और सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स, जिनकी डिटेल्स आप बाद में पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन के लिए आपको जाना होगा अगले पेज पर। पेज 151 पर सिर्फ एक सवाल है आपके लिए। डिफाइन बैलेंस्ड डाइट। मुतवाज़न ग़िज़ा की तारीफ़ करें। तो बैलेंस डाइट में बी डिफाइंड एज द वन विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि हमारे ग़िज़ा में तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मुनासिब मकदार में मौजूद हैं, सही मकदार में मौजूद है फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, जिस्म के नॉर्मल नशोनुमा के लिए, डेवलपमेंट के लिए। अगले सवाल के लिए जाना होगा अगले पेज पर। अगला सवाल है जी, व्हाट इज़ मेल न्यूट्रिशन। तो मेल न्यूट्रिशन क्या है? प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन आर ग्रुप्ड एज मेल न्यूट्रिशन। जो मसाइल ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक़ा हैं उन्हें मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो इन अदर वर्ड्स इट ऑल्सो रेफर्स टू अंडर न्यूट्रिशन रिजल्टिंग जी, प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेल न्यूट्रिशन आर ग्रुप्ड एज मेल न्यूट्रिशन। तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यूट्रिशन आर ग्रुप्ड एज मेल न्यूट्रिशन। तो जो मसाइल होते हैं ग़िज़ाई से मुतल्लिक़ उन्हें मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है। इट ऑल्सो रेफर्स टू अंडर न्यूट्रिशन। और इसके बाद ये भी हवाला दिया जाता है कि कम ग़िज़ाई रिजल्टिंग फ्राम इनएडिक्वेट कंजम्पशन, पोर एब्जॉर्प्शन और एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि एक तो ना काफ़ी ग़िज़ा का हज़म होना, पोर एब्जॉर्प्शन और जज़्ब होने में ख़राबी, और एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ज़ायदा का ज़रूरत से ज़्यादा जिस्म से ज़ाया हो जाना। जी, अगला सवाल है आपका, व्हाट्स अफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का असर क्या है, क्या असर होता है? आंसर आपके सामने है। मेल न्यूट्रिशन वीकन्स द इम्यून सिस्टम। सबसे पहला है कि ये मुदाफ़ियाती निज़ाम को कमज़ोर करती है मेल न्यूट्रिशन, और इम्पेयर्स फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ, और फिज़िकल जिस्मानी और जहनी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। स्लो थिंकिंग, सोचने की सलाहियत को स्लो कर देती है। स्टंट्स ग्रोथ,
नशोनुमा में रुकावट एंड अफेक्ट्स द फर्टल डेवलपमेंट, और माँ के पेट में बच्चे की डेवलपमेंट पर असरअंदाज होती है। अगला सवाल है व्हाट आर कॉमन फॉर्म्स ऑफ मेलन्यूट्रिशन, मेलन्यूट्रिशन की आम अशकाल कौन कौन सी हैं? तो कॉमन फॉर्म्स ऑफ मेलन्यूट्रिशन इंक्लूड प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन, जिसे PEM भी कहेंगे मुख्तसरन, और मिनरल डिफिशिएंसी डिजीज़, मिनरल्स की कमी की बीमारी, एंड ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई अज़्ज़ा का जिस्म में ले जाना। अगला सवाल है राइट अ नोट ऑफ क्वाशीरकोर एंड मेरेस्मस। तो क्वाशीरकोर क्या है? क्वाशीरकोर एक बीमारी है, इज़ ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी एट द एज ऑफ अबाउट 12 मंथ्स। तो 12 महीने की उम्र तक, यानी 1 साल की उम्र तक बच्चे में अगर प्रोटीन की कमी रहे तो ये बीमारी हो जाती है। व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज़ डिसकंटिन्यूड, जब बच्चे को माँ का दूध पिलाना बंद कर दिया जाता है, तो इट कैन ऑल्सो डेवलप एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर्स चाइल्ड। तो बच्चे के नशोनुमा के सालों में किस वक्त भी ये बीमारी हो सकती है। तो चिल्ड्रन में ग्रो टू नॉर्मल हाइट बट एबनॉर्मली थिन, तो बच्चों की का कद तो नॉर्मल होता है लेकिन वो गैर मामूली तौर पर दुबले होते हैं। दूसरी बीमारी है मेरेस्मस। मेरेस्मस यूजुअली डेवलप्स बिटवीन द एज ऑफ 6 मंथ टू 1 ईयर, 6 माह से 1 साल की उम्र के दौरान ऐसी बीमारी नमदार होती है जिसे मेरेस्मस कहते हैं। पेशेंट्स लूज ऑल देयर बॉडी फैट, तो पेशेंट के जिस्म की तमाम चिकनाई हो जाती है ख़त्म, एंड मसल स्ट्रेंथ, और मसल में ताकत ख़त्म हो जाती है, एंड एक्वायर्ड स्केलेटल अपीयरेंस, और वो ऐसे जैसे ढांचा हो इस तरह का हुलिया उनका बन जाता है। तो चिल्ड्रन विद मेरेस्मस शो पुअर ग्रोथ एंड लुक स्मॉल ऑफ देयर एज। तो मेरेस्मस के मरीज जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ जो है बहुत ही कमज़ोर होती है और वो अपनी उम्र से छोटे दिखाई देते हैं, और ऐसे मरीज़ बच्चों की तस्वीर भी आपको नज़र आ रही हैं वीडियो में। आज के लेक्चर का आखिरी सवाल राइट अ नोट ऑन गॉइटर एंड एनीमिया। गॉइटर जनाबी बीमारी है जो आयोडीन की कमी से होती है। तो गॉइटर इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय एन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन इन डाइट। अगर ग़िज़ा में आयोडीन की कमी है तो ये बीमारी हो जाती है। तो ये बीमारी कैसे होती है? हाईलाइटेड लाइंस आपने देखनी है। तो इफ़ सफिशिएंट आयोडीन इज़ नॉट अवेलेबल इन अ पर्सनस डाइट, थायराइड ग्लैंड बिकम्स एनलार्ज्ड एंड इट रिजल्ट्स इन स्वेलिंग इन नेक। तो अगर आयोडीन की कमी हो हमारी ग़िज़ा में तो थायराइड ग्लैंड जो है ये बहुत बड़ा हो जाता है, सूज के फूल जाता है और गर्दन पे सूजन नमूदार हो जाती है। जी अगली बात है एनीमिया। एनीमिया को वैसे कहा जाता है खून की कमी। द टर्म एनीमिया लिटरली मीन्स लैक ऑफ ब्लड। तो इट्स कॉज्ड व्हेन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़ रिड्यूस्ड इन देन द नॉर्मल। अगर रेड ब्लड सेल्स, खून के रेड सेल जो है वो नॉर्मल से कम हो जाए तब ये बीमारी लाहक हो जाती है। इसके साथ ही लेक्चर ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।